जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आखिर प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध कब लगाए गए थे, इनके क्या रीजंस रहे हैं और इनमें क्या क्या नियम थे, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, यूजीसी नेट, एसएससी ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। तो प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों में सबसे पहला प्रतिबंध था प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799। ब्रिटिश भारत में प्रेस पर कानूनी नियंत्रण की शुरुआत सबसे पहले यहीं से होती है। लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, सेंसर लगा दिया। और इसी के बाद सन 1818 में इस प्री सेंसरशिप को समाप्त भी कर दिया गया। दूसरा है भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध 1823। यहाँ पर कार्यवाहक गवर्नर जनरल होते हैं जॉन एडम्स। इन्होंने 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके कठोर नियमों में क्या होता है, मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होता था और मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार होता था। इस प्रतिबंध के चलते ही राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। इसके बाद थर्ड है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835, जहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, मतलब कि नियमों में थोड़ी सी ढील देते हैं। और इसी उदारता को आगे बढ़ाते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने सन 1823 के भारतीय अधिनियम को रद्द कर दिया और चार्ल्स मेटकाफ को यहीं पर भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। सन 1835 के अधिनियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक के लिए प्रकाशन के स्थान की सूचना देना जरूरी था। 1823 में क्या कहा गया था कि मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना है। और यहाँ पर लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम में 1835 में कहा गया कि मुद्रक और प्रकाशक के लिए प्रकाशन के स्थान की सूचना देना जरूरी है। यहाँ पर फोकस करिएगा हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर। इसके बाद फोर्थ है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। 1857 के जब विद्रोह हो रहे थे उस टाइम उस विद्रोह को निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक साल के लिए बिना लाइसेंस वाले जो मुद्रालय थे उन्हें रखने और उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जिनके पास लाइसेंस नहीं थे वो लोग समाचार पत्र नहीं छाप सकते थे और ना ही उसे बांट सकते थे। इसके बाद फिफ्थ है पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम में ये होता है कि प्रत्येक मुद्रित पुस्तक और समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम होना जरूरी था। प्रकाशन के एक माह के भीतर पुस्तक की एक प्रति मतलब कॉपी जो वहां की स्थानीय सरकार थी उनको निशुल्क भेजनी होती थी। सन 1869 से 70 के बीच बहावी आंदोलन हुए थे और इस विद्रोह के कारण ही सरकार ने राजद्रोही लेख लिखने वालों के लिए आजीवन या फिर उससे कम काल के लिए निर्वासन या फिर दंड का प्रावधान रखा था। इसके बाद नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1878 में लॉर्ड लिटन ने इस नियम को लागू करवाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था जो बांग्ला समाचार पत्र था और इस नियम से बचने के लिए ही अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई। इस एक्ट में कुछ इस टाइप के प्रावधान थे। नंबर 1, प्रत्येक प्रेस को यह लिखित वचन देना होगा कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। दूसरा, प्रत्येक मुद्रक तथा प्रकाशक के लिए जमानत राशि जमा करना आवश्यक होगा। तीसरा है इस उपबंध में जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकेगी। इस अधिनियम को
मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया था उनमें दो और प्रकाशन थे, सोम प्रकाश और भारत मिहिर। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1881 में निरस्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898। इस अधिनियम द्वारा सेना में असंतोष फैलाने और किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध काम करने को उकसाने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। मतलब कि सेना में आप असंतोष नहीं फैला सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को आप उकसाते हैं सरकार के विरुद्ध, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। समाचार पत्र अधिनियम 1908। इस अधिनियम के द्वारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि वह हिंसा या फिर हत्या को प्रेरित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की संपत्ति को और मुद्रालय को जब्त कर सकती है। इसके बाद है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधान थे, किसी मुद्रालय के स्वामी या समाचार पत्र के प्रकाशक से स्थानीय सरकार पंजीकरण जमानत मांग सकती है, जो कि लगभग न्यूनतम 500 से अधिकतम 2000 रुपए तक हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपत्तिजनक सामग्री के निर्णय का अधिकार प्रांतीय सरकार को होगा, ना कि अदालत को। सर तेज बहादुर सप्रू, जो उस समय विधि सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में सन 1921 में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई, जिसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 के अधिनियम निरस्त कर दिए गए। इसके बाद है 11वीं समाचार पत्र जांच समिति। मार्च 1947 में भारत सरकार ने एक समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया और उसे आदेश दिया कि वह संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समाचार पत्र संबंधी कानूनों का पुनर्वलोकन करे। इसके बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 है। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने के बाद सन 1951 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन किया और फिर समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित किया। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस किया। आपके एग्जाम के हिसाब से हर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें शामिल है।